क्या आपने कभी सोचा है शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान अर्जन या फिर मन, बुद्धि और आत्मा को जागृत करना? नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न, ग्रो एंड थ्राइव में आपका स्वागत है। भारतीय शिक्षा परंपरा में एक ऐसा दर्शन है जो हमें न केवल अपने भीतर झांकने की शक्ति देता है, बल्कि सह अस्तित्व, नैतिकता और करुणा जैसे मूल्यों की भी शिक्षा देता है। यह दर्शन सिखाता है कि कैसे शिक्षा जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है और समाज में शांति और सद्भाव ला सकती है। आज हम बात करेंगे उस दर्शन की जो मध्य मार्ग का अनुसरण करता है और जिसने समकालीन भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दी है। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध दर्शन और उसका समकालीन भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा उसके बारे में। अगर यह विषय आपको रोचक लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फिलॉसफी पढ़ाई का बहुत ही बड़ा और अलग अलग तरह का क्षेत्र है। इसमें कई अलग अलग विचारधाराएं और सिद्धांत शामिल हैं जो सदियों से विकसित हो रहे हैं। ये अलग अलग विचारधाराओं के धागों से बुना हुआ एक रंग बिरंगा ताना बाना है जो भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। हर विचारधारा हकीकत, जिंदगी का मतलब और मोक्ष के रास्ते पर एक नया नजरिया पेश करती है। ये नजरिए हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। इन विचारधाराओं में बौद्ध धर्म का एक खास मुकाम है जो भारतीय सोच और संस्कृति पर अपने गहरे प्रभाव के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज को कई तरह से प्रभावित किया है। 2500 साल पहले भारत में शुरू हुआ बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला और पूरे एशिया में सभ्यताओं को प्रभावित किया। इसने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में अपनी छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, ने ज्ञान की तलाश में एक सफ़र शुरू किया। उनका यह सफ़र आत्मज्ञान की ओर था। उन्होंने इंसानी दुखों की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। उनके ध्यान और चिंतन ने उन्हें इस समस्या की जड़ तक पहुंचाया। गहरे ध्यान और चिंतन के जरिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटा। उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जिंदगी की चुनौतियों से निपटने का एक व्यावहारिक तरीका बताती हैं। ये शिक्षाएं हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। ये अंदरूनी शांति और करुणा पैदा करने के लिए ज़रूरी चीज़ें देती हैं। ध्यान और करुणा बौद्ध धर्म के मुख्य स्तंभ हैं। बौद्ध धर्म अपनी अलग शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। इसके अनूठे सिद्धांत और प्रथाएं इसे अन्य दर्शनों से अलग बनाते हैं। ये दूसरे भारतीय दर्शनों के कुछ मुख्य सिद्धांतों से अलग है, फिर भी इसमें कई समानताएं भी हैं। फिर भी ये नैतिक आचरण, ज्ञान की खोज और सभी प्राणियों के आपस में जुड़े होने पर जोर देने के मामले में कई विचारधाराओं के साथ समानता रखता है। ये समानताएं हमें एकता और सह अस्तित्व का संदेश देती हैं। ये खोज भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म के मुख्य योगदानों के बारे में बताती है। बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन को समृद्ध किया है। हम इसके मुख्य सिद्धांतों, समाज पर इसके प्रभाव और आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता की जांच करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। बौद्ध धर्म का सबसे क्रांतिकारी पहलू उस समय भारतीय दर्शन में प्रचलित दो मूलभूत अवधारणाओं, ब्राह्मण और आत्मा को नकारना था। यह नकारात्मकता न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को परिभाषित करती है, बल्कि इसे अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं से भी अलग करती है। ब्राह्मण, जिसे अक्सर अंतिम वास्तविकता
या सार्वभौमिक चेतना के रूप में समझा जाता है, भारतीय दर्शन के कई विद्यालयों में एक केंद्रीय अवधारणा थी। ये एक ऐसी शक्ति मानी जाती थी जो सभी चीज़ों को जोड़ती है और सभी अस्तित्व का आधार है। इसी तरह आत्मा, शाश्वत आत्मा या स्वस्थायन को प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक स्थायी और अपरिवर्तनशील सार माना जाता था। यह आत्मा व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का मूल मानी जाती थी। हालांकि बौद्ध धर्म ने इन धारणाओं को चुनौती दी। बुद्ध ने सिखाया कि यह स्थायी आत्मा या ब्राह्मण की अवधारणा भ्रमित करने वाली है और वास्तविकता की सच्ची समझ को बाधित करती है। इसने अनात्म की अवधारणा को पेश किया, जिसका अनुवाद अक्सर गैर स्व या कोई आत्मा नहीं के रूप में किया जाता है। यह अवधारणा बताती है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। अनात्म का मानना है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनशील स्व या आत्मा नहीं है। इसके बजाय जिसे हम अपने स्व के रूप में देखते हैं वह भौतिक और मानसिक प्रक्रियाओं का लगातार बदलता हुआ समुच्चय है। यह परिवर्तनशीलता ही हमारे अस्तित्व की सच्ची प्रकृति है। इसके बजाय जिसे हम अपने स्व के रूप में देखते हैं वह भौतिक और मानसिक प्रक्रियाओं का लगातार बदलता हुआ समुच्चय है। यह परिवर्तनशीलता ही हमारे अस्तित्व की सच्ची प्रकृति है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम स्थायी नहीं हैं, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील हैं। इस अवधारणा के अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति की खोज को समझने के लिए गंभीर निहितार्थ थे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार करने से कर्म और पुनर्जन्म की पारंपरिक समझ को चुनौती मिली। यदि आत्मा स्थायी नहीं है तो कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे काम करती है? यदि स्थानांतरित करने के लिए कोई आत्मा नहीं है तो वास्तव में क्या पुनर्जन्म लेता है? यह प्रश्न बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए गहन विचार का विषय बन गया। बौद्ध धर्म इसका उत्तर यह समझाकर देता है कि यह कोई स्थिर सत्ता नहीं है जो पुनर्जन्म लेती है, बल्कि यह चेतना की एक धारा है जो पिछले कर्म से आकार लेती है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन तक जारी रहती है। बल्कि यह चेतना की एक धारा है जो पिछले कर्म से आकार लेती है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन तक जारी रहती है। ये धारा निरंतर प्रवाह में रहती है और कर्म के प्रभावों को वहन करती है। ये अवधारणा आगे सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता पर जोर देती है। ये हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव व्यापक होता है। ब्राह्मण और आत्मा को अस्वीकार करने ने बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन के अन्य विद्यालयों से अलग कर दिया। इसने बौद्ध धर्म को एक अनूठी पहचान दी और इसे एक अलग दार्शनिक मार्ग पर स्थापित किया। इसने वास्तविकता की आत्मज्ञान के मार्ग की एक अनूठी समझ का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म ने हमें यह सिखाया कि वास्तविकता की सच्ची समझ और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें स्थायी आत्मा के भ्रम से मुक्त होना होगा। जहां बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण और आत्मा की अवधारणाओं को चुनौती दी, वहीं इसने अन्य भारतीय दर्शनों के साथ कर्म, धर्म और संसार की प्रमुख अवधारणाओं को साझा किया। ये अवधारणाएं न केवल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और दर्शन के व्यापक ताने बाने में भी गहराई से बुनी हुई हैं। ये अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की बौद्ध समझ की नींव बनाती हैं। ये चक्र, जिसे संसार कहा जाता है, जीवन के निरंतर प्रवाह और परिवर्तन को दर्शाता है। कर्म, जिसे अक्सर क्रिया या कर्म के रूप में समझा जाता है, कारण और प्रभाव के सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि भविष्य के जीवन में भी पड़ता है। प्रत्येक क्रिया, चाहे मानसिक, मौखिक या शारीरिक, परिणाम उत्पन्न करती है। ये परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं और वे हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। यह परिणाम भविष्य के अनुभवों को आकार देता है, इस जीवन में और भविष्य के जीवन दोनों में। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में
धर्म एक विशिष्ट अर्थ ग्रहण करता है। यह केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं है, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण है। यह बुद्ध की शिक्षाओं को संदर्भित करता है, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। धर्म का पालन करने का अर्थ है नैतिक सिद्धांतों का पालन करना और ध्यान का अभ्यास करना। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। संसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को संदर्भित करता है। यह चक्र अनंत है और तब तक चलता रहता है जब तक कि प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। यह कर्म और अज्ञानता से संचालित होता है। अज्ञानता के कारण प्राणी इस चक्र में फंसे रहते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। जब तक प्राणी तृष्णा और आसक्ति से बंधे रहेंगे, वे दुख के इस चक्र में फंसे रहेंगे। तृष्णा और आसक्ति ही संसार के चक्र को चलाते हैं। ये तीन अवधारणाएं बौद्ध विश्व दृष्टि को समझने के लिए केंद्रीय हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हम कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं। वे सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता और दुख के चक्र से मुक्त होने में नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भाग 4, अनित्यता, वास्तविकता की सदा बदलती प्रकृति। बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत अनित्यता की अवधारणा है, जिसे पाली में अनिच्छा के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, कुछ भी स्थायी नहीं है, स्वयं भी नहीं। इस समझ का इस बात पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम दुनिया को और उसके भीतर अपने स्थान को कैसे देखते हैं। अनित्यता आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की दुनिया पर लागू होती है। हमारे विचार, भावनाएं और शारीरिक संवेदनाएं सभी परिवर्तन की निरंतर स्थिति में हैं। इसी तरह बाहरी दुनिया अपने मौसमों, वृद्धि और क्षय के चक्रों और निरंतर गति के साथ अनित्यता का उदाहरण देती है। अनित्यता को पहचानना निराशावाद या निराशा को प्रेरित करने के लिए नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य स्थायित्व के भ्रम से वैराग्य की भावना को बढ़ावा देना है। ये समझकर कि सब कुछ अस्थायी है, हम उन चीज़ों से आसक्ति को छोड़ना सीख सकते हैं जो लगातार बदल रही हैं। अनित्यता की यह समझ मुक्ति के बौद्ध मार्ग के लिए केंद्रीय है। अनित्यता को अपनाकर हम समता की भावना पैदा कर सकते हैं और खुद को क्षणभंगुर चीज़ों से चिपके रहने से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त कर सकते हैं। भाग 5, मुक्ति की तलाश, निर्वाण का मार्ग। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। निर्वाण कोई स्थान या क्षेत्र नहीं है, बल्कि अज्ञानता, लालसा और आसक्ति से मुक्त होने की स्थिति है। निर्वाण के मार्ग को अक्सर अष्टांगिक मार्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। ये मार्ग 8 परस्पर जुड़े सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग में जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान शामिल हैं। यह कोई रैखिक पथ नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने और विकास की एक गतिशील प्रक्रिया है। निर्वाण प्राप्त करना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। इसके लिए समर्पित अभ्यास, दृढ़ता और आसक्ति को त्यागने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि पुरस्कार अतुलनीय है। दुख से मुक्ति, स्थायी शांति और वास्तविकता की प्रकृति की गहन समझ। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित यह दर्शन सचेतनता, करुणा, अनुशासन और ज्ञान की खोज पर जोर देता है। ये सिद्धांत आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में गहराई से समाहित है। बौद्ध दर्शन अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देता है, जिसमें सही आचरण, सही विचार और सही आजीविका शामिल है। यह नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रणाली के साथ मेल खाता है, जो छात्रों को सत्यनिष्ठा, अहिंसा और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे
गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध दर्शन में सचेतनता, विपश्यना पर विशेष जोर दिया गया है। यह आज स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए अपनाए जा रहे कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है। सचेतनता आधारित गतिविधियां और ध्यान सत्र छात्रों को तनाव कम करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र रूप से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। बौद्ध दर्शन समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के सिद्धांत सिखाता है। ये मूल्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशिता पर जोर देने के साथ मेल खाते हैं, जहां विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बुद्ध ने प्रश्न पूछने और तार्किक सोच को प्रोत्साहित किया। यह आज की शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति से हटकर आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने में प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र जैसे नालंदा और तक्षशिला ने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास को साथ लेकर समग्र शिक्षा पर जोर दिया। यह दृष्टिकोण आज की बहुविषयक और प्रायोगिक शिक्षा मॉडल जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित होता है। बौद्ध शिक्षाएं सभी जीवों के प्रति करुणा और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा प्रणाली में यह जागरूकता छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है और उन्हें स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अंत में बौद्ध दर्शन ने नैतिक मूल्यों, सचेतनता, समावेशिता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर भारतीय समकालीन शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। बौद्ध दर्शन सदियों से भारत की संस्कृति और शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बुद्धिज्म की शिक्षाएं जैसे अहिंसा, करुणा और ध्यान ने शिक्षा की जड़ों को गहराई से प्रभावित किया है। सबसे पहले बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था मानसिक शांति और ज्ञान प्राप्त करना। आज भी हमारे आधुनिक शिक्षा संस्थानों में योगा और ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है, जो छात्रों को मानसिक संतुलन और शांति पाने में मदद करता है। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा ने हमेशा नैतिकता और करुणा की शिक्षा दी है। हमारे समकालीन शिक्षा प्रणाली में भी नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त करें बल्कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। बौद्ध शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण योगदान है विविधता और समावेशिता की शिक्षा। बुद्धिज्म ने हमेशा सभी जीवों के प्रति समानता और सम्मान की बात की है। आज की शिक्षा प्रणाली में भी हम विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा देते हैं। साथ ही बौद्ध शिक्षा ने हमें सिखाया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ये विचार आज भी हमारे शिक्षा तंत्र में गूंजता है, जहां जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। बौद्ध दर्शन ने हमारे शिक्षकों को भी प्रेरित किया है। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों को आत्म खोज और आत्म विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करुणामय, अनुशासित और जागरूक व्यक्तियों को तैयार करने का माध्यम है। आइए हम इन अनमोल सिद्धांतों को अपनाएं और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो ज्ञान, शांति और मानवता को महत्व देती हो। धन्यवाद।